चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी स्कैंडल्स में से एक की, जेफरी एप्स्टीन और उसकी कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स। कहते हैं इन फाइलों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो राजनीति, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े बड़े नामों से जुड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या भला, और क्यों पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी हुई हैं। आइए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस इंसान से जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक फाइनेंसर था। मतलब उसके पास बेहिसाब दौलत तो थी ही, साथ ही उसका असर भी बहुत ज्यादा था। वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो उन लोगों में से था जिनकी पहुंच दुनिया के सबसे ताकतवर कमरों तक होती है। और उसके नेटवर्क की तो बात ही क्या, बड़े बड़े राजनेता, जाने माने बिजनेसमैन, यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां भी सब उसके सर्कल में शामिल थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, बल्कि ताकत और प्रभाव का एक बहुत बड़ा जाल था। लेकिन फिर 2000 के दशक में इस चमक दमक के पीछे की एक बहुत ही डरावनी हकीकत सामने आने लगी। उस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क चलाने के बेहद संगीन आरोप लगे। और यहीं से इस पूरे विवाद की असल शुरुआत हुई। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि कानूनी तौर पर यह पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। इसकी टाइमलाइन भी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2005 से, जब फ्लोरिडा में पहली बार पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। फिर 2008 में उसे सजा तो हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि वो सजा बहुत ही हल्की थी। और फिर एक दशक बाद 2019 में ये केस दोबारा खुला और एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो तब आया जब 2019 में जेल में ही उसकी अचानक मौत हो गई। इस मौत ने, आप समझिए, इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया और कई नए सवाल खड़े कर दिए। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? चलिए इन डॉक्यूमेंट्स के राज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई एक अकेली फाइल नहीं है। ये असल में ढेरों डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और गवाहों के बयानों का एक पूरा कलेक्शन है। और एक खास बात, ये सारे दस्तावेज किसी क्रिमिनल केस से नहीं, बल्कि एक सिविल केस से सामने आए हैं जिसने इस पूरे मामले को पब्लिक कर दिया। पर हाँ, इन फाइलों में कुछ बहुत बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू। इनके अलावा भी कई प्रभावशाली लोगों के नाम हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो एप्स्टीन के संपर्क में थे या उसकी पार्टियों में शामिल होते थे। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, किसी का नाम इन फाइलों में आने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो व्यक्ति एप्स्टीन के संपर्क में था। ये सीधे सीधे किसी गुनाह का सबूत नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन तक ही सीमित नहीं थी। इस पूरे नेटवर्क में एक और किरदार था जो बहुत अहम था, घिलेन मैक्सवेल। जरा उसकी भूमिका को भी समझते हैं। और फिर आया साल 2021, जो इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी घिलेन मैक्सवेल को लेकर एक बड़ा फैसला आया। एक अमेरिकी कोर्ट ने मैक्सवेल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शोषण जैसे कई संगीन मामलों में दोषी पाया। इस फैसले से यह बात तो पक्की हो गई कि यह कोई अकेला इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था और इसने एप्स्टीन के पूरे ऑपरेशन पर कई और सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यह है कि आज भी दुनिया की नजरें इस केस पर क्यों गड़ी हुई हैं, क्यों लोग इसे भूल नहीं पा रहे हैं? इसका जवाब छिपा है उन अनसुलझे सवालों में जो ये मामला अपने पीछे छोड़ गया है। हर कोई बस यही जानना चाहता है, क्या वाकई इसमें बड़े और पावरफुल लोग शामिल थे? क्या कभी पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? और यही वो सवाल हैं जो आज भी हवा में तैर रहे हैं, और जब तक इनके जवाब नहीं मिलते तब तक ये केस एक अनसुलझी पहेली की तरह लोगों के जहन में बना रहेगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये केस हमें ताकत, रसूख और इंसाफ के सिस्टम के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत मायने रखता है।